इस नए वर्ष में फिर दोबारा आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को, जो अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के सदस्य हैं, उन सभी को राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे के तरफ से नमस्कार है। केंद्रीय कमेटी द्वारा कल जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि यह कोरोना जो बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में अपना पैर पसार रहा है, इसको देखते हुए अनमोल कदम फेडरेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच का जितने भी प्रोग्राम रखे गए हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। जो कि जनवरी माह में रोहतास डिस्ट्रिक्ट, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम रखा गया था, जो कि आज 9 तारीख को करहगर में था। 12 तारीख को बक्सर जिला में आम सभा था और 18 तारीख को लखीसराय में कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट से सम्मानित करना था। लेकिन ये सभी प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया है। ज्यों ही कोरोना की स्थिति नॉर्मल होगी तो फिर यह प्रोग्राम विधिवत डेट फिक्स किया जाएगा होगा। अब मैं कुछ अहम जानकारियां आप लोगों को दे देना चाहता हूं, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि मैं आप लोगों के बीच आज 6 साल से आ रहा हूं, क्योंकि मैं तो संगठन में कार्य 14 वर्षों से कर रहा हूं, लेकिन इस प्रदेश में नहीं, किसी दूसरे प्रदेश में प्रभार संभाले हुआ था। लेकिन हर्षवर्धन जी को केंद्रीय कमेटी द्वारा कई बार दबाव लगाया गया, अपनी मुद्दों को रखा गया, समस्याओं को बताया गया। उन्होंने 14 में पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को जन स्वास्थ्य CCH का कोर्स कराने का निर्णय लिया, जो कि बिहार में स्मृति ईरानी जी द्वारा उद्घाटन कराया गया। बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों की स्थिति इतनी बदहाल थी, इसको देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिहार में भी कुछ कार्य करने दिया जाए। तो मैंने आप लोगों के बीच आया और मैंने ये निर्णय लिया कि आप लोगों को जो ये शोषण हो रहा है, जो ये ग्रामीण चिकित्सकों के नाम पर वसूली हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए और ग्रामीण चिकित्सकों को बिना चंदा, बिना पैसा का हर सूचना दिया जाए। उसके लिए मैंने ये चैनल का उद्घाटन कराया। 14 से ये चैनल के द्वारा मैंने पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों की अपनी न्यूज देते रहा, जो वास्तविक जानकारियां हुआ उसको देते रहा। अब रहा 21,000 का ट्रेनिंग हुआ, कुछ सर्टिफिकेटें फंस गई थी, जो कि एक बार में सर्टिफिकेट 14,000 आया। जो फेल थे उनका सर्टिफिकेट रुका हुआ था, उसको बहुत प्रयास करने के बाद कुछ सर्टिफिकेटें आई। कुछ प्रैक्टिकल के लोग फंसे हुए थे 2-2.5 हजार, वो सर्टिफिकेट आज 10-15 दिन पहले छोड़ा गया था। वो लगता है कि हर PSC पर आ गया होगा। आप लोगों को PSC पर जाकर देखना चाहिए। हर PSC पर अभी 1,000 सर्टिफिकेट रुका हुआ है। 2,500 पूरे बिहार में सर्टिफिकेट आ चुका है। उसको अपने अपने PSC पर जाकर सर्टिफिकेट आप लोग ले। लेकिन 1,000 कुछ ओरल जो प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं हो पाया, उसका सर्टिफिकेट रुका हुआ है। उसको अगले कोरम होने के बाद वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। दूसरे बैच का जो ट्रेनिंग होने वाला था वो तुरंत चालू कराने के मूड में हम लोग थे, दबाव लगाए हुए थे, लेकिन वो ट्रेनिंग फिर रुक गया।
वो कोरोना की स्थिति नॉर्मल होने के बाद ही उस पर फिर विचार होगी, इसलिए वो रुका हुआ है। तीसरे बैच का जो फॉर्म भराना है, जब तक दूसरे बैच का ट्रेनिंग शुरू नहीं हो जाता है तब तक तीसरे बैच का फॉर्म भराना मुश्किल है। इसके लिए भी केंद्रीय कमेटी कार्यरत है। अब रहा कि जो इस केंद्रीय कमेटी द्वारा सरकार पर दबाव लगाया गया है, अपनी ताकत का एहसास दिलाया गया है, इस ताकत के एहसास में आज के समय में इस संगठन के साथ 12 से 14 एमपी केंद्रीय कमेटी के साथ हैं, जो दिल्ली में हम लोगों के ग्रामीण चिकित्सकों को आवाज को बुलंद किए हुए हैं। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई पुख्ता कानून बने, इसके लिए भी वो लोग अपना पहल कर रहे हैं। साथ ही बिहार में मैंने कोरोना बार बार आ जाने के चलते डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी मैंने आम सभा करते रहा। आम सभा में 20 में 3 दिन का हड़ताल करके, इसलिए कि मजबूरी था, धरना तो दे नहीं सकता था। और धरना भाई मैं देने जाऊंगा तो 10 और 15 के 50 के बीच में धरना तो देने नहीं जाऊंगा। धरना तो बिहार में कम से कम ताकत को एहसास दिलाना है सरकार को, तो उसके लिए बड़ी संख्या होनी चाहिए। मैंने पंचायत स्तर से पूरे बिहार में कोशिश करते रहा, मीटिंग करते हुए पंचायत स्तर से तैयारी किया। तो मैंने 20 में 3 दिन का हड़ताल कराया, 21 में 10 दिन का हड़ताल कराया, जिसको बहुत संगठनों ने उसका विपक्ष करके दिखाया कि हम सेवा कर रहे हैं। फिर भी मेरे संगठन के द्वारा, लोगों ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग के द्वारा वो बहुत पुख्ता हड़ताल हुआ। मीडिया के द्वारा और तरह से हमारे आईएएस कुछ अधिकारियों के द्वारा सरकार तक इस आवाज को पहुंचाया गया, जो कि हमारे नीतीश मुख्यमंत्री जी भी 5 दिन के बाद बोले कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य सराहनीय है, इनके बिना ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल सकता है, इसलिए इन लोगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ मैंने 1 दिसंबर को महाधरना का आयोजन किया, जो पटना में किया। इस ताकत को सरकार को एहसास हुआ। हमारे जितने विधायक थे जो हमारे साथ नहीं थे, वो सभी विधायक हमारे से कंसल्ट में हुए। आज 15 से 16 विधायक हमारे संगठन के कंसल्ट में हैं और सर्वसहमति से इस बात को विधानसभा में उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक अलग से राज्य रजिस्टर बने, इनका काउंसिल हो, इनके मृत्यु उपरांत मानदेय की व्यवस्था हो, इनको दूसरे तीसरे बैच की ट्रेनिंग हो, जो ट्रेनिंग कर लिए हैं इनका समायोजन हो, स्वास्थ्य मित्र में इनकी नियुक्ति हो और इनको मानदेय मिले। इसके लिए हमारे जितने भी विधायक साथ में है वो सर्वसहमति के साथ इस फरवरी या मार्च में उठाने वाले हैं। मैं तो कराहगर में विधायकों के साथ बुगुल फूकने वाला था फरवरी माह में कि महाधरना के लिए, लेकिन खुदा ना खास्ते क्या ईश्वर की इच्छा है, मैंने ऐसा कर नहीं पाया, इसलिए कि केंद्रीय कमेटी द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन मैं विधायकों के संपर्क में बना हुआ हूं। मैं यूट्यूब के माध्यम से जब तक कोरोना नॉर्मल नहीं हो जाता है, आप लोगों के हर चीज से अवगत कराते रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। ये बात मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा कि जहां भी कोई चिकित्सक या सचेतक आप लोगों को किसी प्रचार के नाम पर, किसी के क्या कहते हैं, जितने हैं ग्रामीण चिकित्सकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग इस्तेमाल न हो, वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करें, वास्तविकता जो होती है उसी मीटिंग में जाएं और
रही बात कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट, तो हमारा अनमोल कदम फाउंडेशन फ्री में पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट से सम्मानित करेगा। इसके लिए कोई कास्ट नहीं लगना है। जो भी ग्रामीण अनमोल कदम फाउंडेशन का सदस्य है उसको फ्री में कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट के साथ ये संस्था सम्मानित करेगी, कोरोना योद्धा सह अंग वस्त्र द्वारा। इसलिए कोरोना योद्धा के नाम पर कोई सर्टिफिकेट देने को कहता है और पैसा की उगाही करता है, तो बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक या पूरे भारतवर्ष के में हमारी संस्था सम्मानित कर रही है। पैसा देकर कोई सम्मानित और सर्टिफिकेट, बैग और अंग वस्त्र न ले, क्योंकि ये फ्री में संस्थाएं सम्मानित करती है। ये सरकार का एक मात्र विश्वसनीय संस्था है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मैं 21 तारीख के बाद फिर आगे क्या कार्यक्रम हो रहा है इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारे साथ आज के समय में कम से कम सैकड़ों आईएएस अधिकारी हैं जो हमारे चिकित्सकों के लिए पुख्ता कानून बने। इन लोगों को आई कार्ड इशू कराया जाए। गजेटेड अफसर डीएम या सीएस द्वारा जितने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका आई कार्ड इशू कराया जाए तथा इनको सरकार के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसमें हमारे आईएएस अधिकारी कार्य में लगे हुए हैं, तो आप लोग किसी के बहकावे में न आए। कार्य चल रहा है। आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग बहकावे में ना आए, कोई चंदागिरी न करें। मेरा प्रोग्राम कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। वहां के जो भी सचेतक है वो तैयार हो, डेट फिक्स करें, मैं आऊंगा और हर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए कोई कास्ट नहीं है। और जो भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य हमारा ये संस्था कर रही है, हर विधायकों के द्वारा आप लोगों के कार्य में लगी हुई है, तो ये कार्य हो रहा है। अब मैं बहुत बड़ा महाधरना का आयोजन करूंगा। ये कोरोना की स्थिति शांत होने पर बहुत बड़ी संख्या में सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाकर अपना कानून बनवाऊंगा। 2022 में ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन कराना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अलग से काउंसिल का गठन हो, राज्य रजिस्टर खुले। इस संस्था का दूसरा बड़ा मांग है। इसको सरकार द्वारा ये संस्था जब तक कानून बनवा नहीं लेती है, ज्वाइनिंग करा नहीं लेती है, संस्था कार्यरत रहेगी। फिर मैं 21 तारीख के बाद आप लोगों के बीच आऊंगा, जो वास्तविकता होगा उसका जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आप लोग मुझे विदा दें।